होप लॉकडाउन में आपकी स्टडी अच्छी चल रही हो और वो हैम्पर ना हो रही हो. सो अप टिल नाउ वी हैव डन chapter 1 and 2 of class 6. Today we are going to study chapter 3 of class 6, that is playing with numbers. So the very first topic we are going to take here is factors and multiples. So what basically factor is? Factor क्या होते हैं? Suppose we take a number 8. ठीक है. अब नंबर 8 हमने लिया है तो हमें ये देखना है कि नंबर 8 किस किस से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. सो नंबर 8 किस किस से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है. तो सबसे पहले तो नंबर 8 अपने से किसी बड़े नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, हम 8 या उससे नीचे के नंबर देखेंगे जो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. सो दैट इज 1, क्योंकि 8 1 इज 8. अब 1 से ऊपर का नंबर कौन है? 2. सो वी आर गोइंग टू टेक 2. तो 2 4 8. व्हाट वी गेट? रिमाइंडर इज 0. सिमिलर वे 3 वी गेट 8 2 6. And what we get as a remainder? We get remainder as 2. We do it for 4. What we get? 4 2s are 8. What we get as a remainder? 0. Similar way, we do it for 5. 5 8s are, so 5 1s are 5, and we get 3 as a remainder. Further, 6 6 1s are 6. What we get as a remainder? 2. 7 7 1s are 7. What we get as a remainder is 1. And now with 8 से ऊपर हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमको पता है कि 8 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, यही डिविजिबल नहीं रहेगा. सो व्हाट वी गेट एज अ रिमाइंडर? वी गेट रिमाइंडर एज 0. तो व्हाट वी सी हियर इज दैट वी गेट रिमाइंडर 0 व्हेन वी डिवाइड इट बाय 2. वी गेट रिमाइंडर 0 when we divide it by 4, and we get remainder 0 when we divide it by number 8. So basically what factor means is any number that is completely divisible by other number is known as its factor. So in this case, if suppose we have taken 8 and 2 4 8 divided it completely means कि we get remainder as 0. What we get? We get remainder as 0 when we divide number 8 by 2 4 and 8. So if someone asks what are the factors of number 8, so we are going to say the number of factor 8 are 1 2 4 and 8. These are factors of number 8. Like 8 1s are 8. ठीक है. 8 is equal to 2 4s are 8. 8 is equals to 4 2s are 8. And 8 is equal to 1 into 8. So 1 2 4 and 8 are factors of 8. The other way of saying it is, ये सपोज करिए जैसे ये 8 नंबर है, तो जिसकी टेबल में जिसकी टेबल में 8 आता है वो उसका फैक्टर होगा. तो 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4s are 8. 4 की टेबल में आता है 4 2s are 8. 1 की टेबल में आता है 1 into 8. एंड सिमिलरली 8 1s are 8. तो जिसकी टेबल में नंबर आएगा वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे. ठीक है, ये एक तरीका है इसको समझने का. हम एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज वी टेक अ नंबर 15. तो अब हमें पता है कि इसके ऊपर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा. 15 के ऊपर के नंबर लाइक 16 17 18, इनसे ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा. तो हम 15 या उसके नीचे के नंबर से ट्राई करने की कोशिश करेंगे जिससे 15 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए. सो व्हाट वी नो दैट इफ वी डिवाइडेड बाय 3 5s are 15. व्हाट वी गेट एज अ रिमाइंडर? वी गेट 0. हमें क्या मिला? हमें 0 मिला. तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर का हमको फैक्टर पता करना है उसको हमें उससे या उसके छोटे नंबर से डिवाइड करके
रिमाइंडर 0 लाना है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया है, ठीक है, दिस इज डिविजर एंड दिस इज कोशेंट, ठीक है। तो बोथ कोशेंट एंड डिविजर आर फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है। बोथ डिविजर एंड कोशेंट आर फैक्टर ऑफ दैट नंबर इफ वी आर गोइंग टू गेट 0 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 15 एक नंबर लिया जिसको हमने 3 से डिवाइड किया और हमें आंसर मिला 0 एज अ रिमाइंडर मिला और क्वेश्चन मिला 5। तो 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ नंबर 15, फैक्टर्स ऑफ नंबर 15। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ऐसे ही हम किसी कुछ और चीजों के लिए भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, बेसिकली फैक्टर होता है एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ द नंबर, ठीक है, बाय द डिवीजर, ठीक है। तो अगर हम एक नंबर को लेते हैं, अगर हम उसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो सपोज करिए एक नंबर है b, उसका जो डिवीजर है, ठीक है, जब उसका डिवीजर है यहाँ आएगा कोशेंट, यहाँ आएगा कोशेंट। तो डिवीजर जब कोशेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ कोई एक नंबर आएगा, अगर वो नंबर b ही आता है, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर 0। तो जब हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हम उससे क्या समझ पाएंगे कि जो डिवीजर है और जो कोशेंट है वो इस नंबर का यानी डिविडेंड का फैक्टर्स है। क्या है, फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। सपोज एक नंबर है हमारे पास b, उसको हम एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। उस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक कोशेंट आता है। अगर वो नंबर इनटू कोशेंट गिव्स अस दैट सेम नंबर, तो हमको रिमाइंडर मिलेगा क्या, 0। क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर मिलेगा 0। तो जब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा तो उससे हमको ये पता चलेगा कि डिवीजर एंड कोशेंट जो आया था हमारा वो उस नंबर का फैक्टर है। और इसको एक तरीके से और ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी टेबल में वो नंबर आता है, सपोज हमारा नंबर है 21, तो अब 21 जिसकी टेबल में आता है वो नंबर जो है आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 3 7 21 होता है, सिमिलर वे में 7 3 21 होता है एंड 21 into 21 होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, 3 7 21 आर फैक्टर्स ऑफ नंबर 21। अ नंबर इज फैक्टर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर अपने खुद का ही फैक्टर होता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो अब हम आते हैं मल्टीपल पे। अब हम आएंगे मल्टीपल पे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स इज नथिंग बट, सपोज करिए हमने लिया था 8 सबसे पहले, तो 2 and 4, ठीक है, 2 and 4 का मल्टीपल है 8। 2 and 4 का मल्टीपल है 8, मतलब when we start writing 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, what we get 8। so 2 and 4 का मल्टीपल है 8, ठीक है। क्या है, फैक्टर क्या होता है, अगर कोई पूछता है आपसे 8 के फैक्टर्स क्या है, तो 8 के फैक्टर 2 and 4 है, बट 2 और 4 का मल्टीपल क्या है, 8 है, ठीक है। 2 और 4 का मल्टीपल है 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। क्या कहा मैंने, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर।
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सपोज़ करिए एक नंबर है 10 और इसके फैक्टर्स हैं 5 एंड 2 तो 5 और 2 का मल्टीपल होगा 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 एंड 2 का मल्टीपल होगा 10। समझ गए कि अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। तो मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर का मतलब हुआ कि जो एक नंबर है उसके दो फैक्टर है 5 इंटू 2, तो 5 और 2 का मल्टीपल होगा 10। क्यों होता है, क्योंकि 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 2 इंटू 5 इज़ 10, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम इसकी अदर चीज़ों पे, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, आगे देखते हैं। अब ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ फैक्टर्स की और मल्टीपल्स की। तो फैक्टर्स की प्रॉपर्टी देख लें, इसको आप प्रॉपर्टी कह लीजिए, इसको कंक्लूजन कह लीजिए, इसको कह दीजिए कि फैक्टर्स और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमें लॉजिक ये होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझ में आए, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस, सो दैट वो हमारे दिमाग में रह जाए एंड हमें एक बार में ये समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैथ्स इज़ वेरी इजी, बस हमें उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ता है, हमें तो समझना पड़ता है, वो तरीका ढूंढना पड़ता है जिससे हम उसे आसानी से समझ सकें। तो पहला प्रॉपर्टी फैक्टर का क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या है पहली प्रॉपर्टी, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 1 होता है वो हर नंबर का फैक्टर है। सपोज करिए 5 है तो वी राइट एज 5 इंटू 1, 1 है, फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फैक्टर क्या होता है, हमने क्या बताया था, वो फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप 10 देख लीजिए, 10 इंटू 1 इज़ 1 इज़ अ फैक्टर। 25 देख लीजिए, ठीक है, इसका फैक्टर आया 1। सिमिलर वे में आप 27 देख लीजिए, तो 1 इंटू 27। सो 1 इज़ अ यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या है, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। तो पहला फिनोमेना या प्रॉपर्टी आप फैक्टर्स की क्या कह सकते हैं कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर है 1, ठीक है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्या कहती है दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। तो अगर इसको रिवर्स कर दें, वही जो हमने लास्ट पढ़ा कि 5 इंटू 1, ठीक है, तो 5 है तो 5 है यहाँ। तो जो भी गिवन नंबर है जिसका हमें फैक्टर पता करना है, ठीक है, वो अपना खुद भी फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ले लीजिए 23, तो 23 इंटू 1 कम्प्लीटली डिविजिबल। अगर उसको 23 डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। फैक्टर क्या होते हैं, जिसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिसके बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। तो सिमिलरली 23, ऐसे सिमिलरली हम 37 देख ले, तो 37 इंटू 1, इफ़ वी आर गोइंग टू डिवाइड 37 बाई 37 वी आर गोइंग टू गेट रिमाइंडर एज 0, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब हमने आपको बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर होता है जिसका हम किसी नंबर से जब डिवीजन करें तो हमको रिमाइंडर 0 मिले, वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो उसको हम फैक्टर कहेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी वही हो गई जो मैंने आपको बताया कि एवरी फैक्टर इज अ कंप्लीटली या एग्जैक्ट डिवीजर, कंप्लीटली और एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ इस नंबर। तो एग्जैक्ट डिवीजर होगा तभी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है, तभी हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। जब हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा तभी हम ये कहेंगे कि वो उस नंबर का फैक्टर है, ठीक है। तो समहाउ अगर आप ध्यान दें तो सब चीज़ें इंटररिलेटेड है जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे।
तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी गिवन नंबर का जो फैक्टर होगा वो या तो उसके इक्वल टू होगा या उससे लेस देन होगा। क्या होगा? कोई भी फैक्टर, एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर is less than or equal to that number। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है, नंबर है 8, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? इसका फैक्टर हो सकता है 1, 2, 4 एंड 8। सो एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर क्या है? 8। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4, 8। क्या है इसके फैक्टर्स? 1, 2, 4, 8। तो क्या हुआ कि किसी भी गिवन नंबर का जो फैक्टर होगा या तो उससे लेस देन होगा, लेस देन ये हुए ना, ये 3 नंबर इससे लेस देन 8 से 4, 2 एंड 1, या तो इक्वल टू होगा यानी 8, ठीक है। तो 8, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद होता है, तो इसीलिए इक्वल टू हुआ, ठीक है। हर चीज़ इंटररिलेटेड है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मूव ऑन करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कहती है कि एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, फाइनाइट मतलब समझते हैं आप लोग, फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट इज़ अ लिमिट, कि मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट है, ठीक है, ये उससे बाहर नहीं जा सकता है, इसकी लिमिट है, लिमिट से बाहर नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? अब आप देखिए, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 24, ठीक है, तो इसका जो फैक्टर्स होगा, ठीक है, वो फाइनाइट होगा मतलब उसकी लिमिट होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही कोई मान लीजिए कि 2, 4, 3 एक डिजिट है, तो इसका भी जो फैक्टर होगा फाइनाइट होगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकते, लिमिट होगा। इसके फैक्टर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, अनलिमिटेड नहीं हो सकते। इसी तरह कोई भी नंबर है, मान लीजिए 7 डिजिट का, तो इसका भी जो फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, विद इन अ लिमिट होंगे, एक लिमिटेड नंबर्स होगा इनके फैक्टर्स का, ये उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे मल्टीपल्स की। किसकी पे आते हैं? अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी मल्टीपल्स की कहती है मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी नंबर, एवरी मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो क्या हुआ? मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल मतलब हुआ कि मान लीजिए, सपोज करिए कि एक नंबर हमने लिया 5, अब हमको इसका मल्टीपल निकालना है, तो ये होगा 5, 10, 15, 20, 25। तो हमने क्या लिखा कि मल्टीपल जो होगा किसी गिवन नंबर के, गिवन नंबर यहाँ है 5, इसका मल्टीपल क्या होगा? 5, यानी इक्वल हुआ ये, ठीक है, या ग्रेटर देन यानी उससे बड़ा। तो 5 से बड़ा 10, देन 15, देन 20, देन 25। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है ना। तो किसी भी गिवन नंबर का जो मल्टीपल होगा या तो इसके इक्वल टू होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल टू हो गए, या उनसे बड़ा होगा, उससे ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो 5 से बड़ा हुआ 10, 15, 20, 25, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। क्या है?
multiple of a given number, multiple of a given number is इनफाइनाइट. क्या है? इनफाइनाइट है. हमने क्या बताया था आपको? फाइनाइट मतलब कि जिसकी लिमिट होती है, कि किसी चीज़ की एक लिमिट होगी, ठीक है, तो उसको हम फाइनाइट कहते हैं. जिसकी लिमिट नहीं होती वो इनफाइनाइट होता है. इनफाइनाइट मतलब कि ये ट्रेन, ये रेल चलती ही चली जाएगी, ये नेवर एंडिंग रेल है. ठीक है, किसी भी नंबर का सपोज करिए 10 है. अब आपको 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड इट गोज़ ऑन. दिस ट्रेन, ठीक है, सपोज इट्स अ ट्रेन, तो इस ट्रेन का कोई एंड नहीं है. दिस गोज़ ऑन, ये चलती रहेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने बड़े नंबर्स हो सकते हैं. नंबर्स का कोई, हमने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि नंबर्स का कोई एंड नहीं है. हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं. ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होते. तो इसका क्या मतलब? मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट. किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा वो इनफाइनाइट होंगे. हम यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेन चलती चली जाएगी. दिस सीरीज़ विल गो ऑन, ये चलती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है. अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे. तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, तो सिमिलर वे में जैसे फैक्टर्स उन्होंने पढ़ा था वैसे ही इसमें है. जैसे 5 है तो 5 का पहला मल्टीपल 5, 10 देन गोज़ ऑन. 6 है तो 6, 12 एंड देन गोज़ ऑन. 7 है तो 7, 14 एंड देन गोज़ ऑन. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब का मल्टीपल जो है वो खुद ही है. हर गिवन नंबर का 5 का 5 है मल्टीपल, 6 का 6 है, 7 का 7 है. तो दैट्स प्रूव आवर फिनोमेना और थ्योरी दैट एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने खुद का ही मल्टीपल है. ठीक है ना. अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है परफेक्ट नंबर. तो परफेक्ट नंबर क्या होता है हम ये देखेंगे. हम देखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है. तो इसके लिए पहले हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ करिए हमारे पास एक नंबर है 6 और 6 का जो है फैक्टर क्या क्या है. तो 6 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ. ठीक है, अब इन फैक्टर्स को हम ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 + 2 + 3 + 6. क्या मिलेगा? 6 + 2 + 3 + 6. दिस इज़ इक्वल टू 12. क्या है ये? 12 हो जाएगा. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारा नंबर था 6, उसके फैक्टर्स आइए और जब इन फैक्टर्स को हमने ऐड किया तो हमको मिला 12, यानी जो 6 का डबल है. क्या है? 6 का डबल है. सिमिलर वे में इफ़ वी टेक 28 तो वी विल गेट 1, 2, 7, 14 एंड 28 एंड 4. ठीक है, व्हाट विल गेट? 1, 2, 4, 7, 14, 28. 1, 2, 4, 7, 14 and 28. And when we add this, 1 + 2 is 3, + 4, 7, 7 + 4 is 14, 14 + 14 is 28, + 28 we get 56. क्या मिला हमको? 56. फिर हम क्या देखते हैं कि जो 28 है जिसके फैक्टर ये सारे हैं, इनको जब हमने ऐड किया तो हमको जो मिला वो मिला 56. एंड 56 क्या है? 28 का जस्ट डबल है. क्या है? जस्ट डबल है. तो परफेक्ट नंबर हम किन्हें कहेंगे? परफेक्ट नंबर वो नंबर्स हुए जिनके फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हम उस नंबर का डबल पाएंगे. क्या पाएंगे? डबल पाएंगे. तो इफ़ वी हैव टू राइट अ डेफिनेशन तो वी विल राइट इन अ वे, a number
whose factors when added together becomes double of that given number is known as perfect number। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, फिर समझ लीजिए कि हमने एक नंबर लिया 6 जिसके फैक्टर हुए 1 2 3 6। ठीक है, जब हमने इन 1 2 3 6 को ऐड किया तो हमें मिला 12। 12 क्या है, 6 का डबल है। सिमिलर वे में 28 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28। जब हमने इनको ऐड किया तो हमें मिला 56। 56 क्या है, 28 का डबल है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर जिनके फैक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमको उसका डबल देते हैं ऐड होने पे, उन्हें हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि देयर आर 51 नंबर्स ओवरऑल दैट आर परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, अब आपको एक होमवर्क करना है कि आपको मुझे कुछ परफेक्ट नंबर्स के एग्जाम्पल देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 51 परफेक्ट नंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स कि कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर। यू कैन टेक इट एज अ क्विज इन योर क्लास। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, सुनाओ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो सपोज करिए कि हम लिखते हैं पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनका फैक्टर देखते हैं। इसका है 1, इसका है 1 and 2, इसका है 1 and 3, इसका है 1 2 4, इसका है 1 and 5, इसका है 2 3 6 1, इसका है 1 and 7, इसका है 1 2 4 and 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, इसका हुआ 1, इसका हुआ 2, इसका हुआ 2, नाउ वी हैव 3 2 4 2 and 4। ठीक है, क्या किया हमने नंबर्स लिए, उनके फैक्टर्स निकाले और उनके फैक्टर्स को काउंट किया कि वो कितने फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं। क्या है, सिर्फ 2 हैं। इसका है, इसका है, इसका है। ठीक है, एंड इसका है। किसका किसका है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का एंड सो ऑन। ऐसे और भी बहुत से नंबर होंगे। तो बेसिकली हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जिनके भी फैक्टर 2 हैं, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 हैं, ये क्या है, 2 क्या है, ये नंबर्स ऑफ फैक्टर है। नंबर्स ऑफ फैक्टर है। क्या है, 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो जिन भी नंबर्स के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, और वो 2 कौन कौन से हैं, एक तो 1 है और दूसरा वो नंबर खुद है। ठीक है, उन नंबरों को हम क्या कहते हैं, उन नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स क्या हुए, वो नंबर जो नंबर ऑफ फैक्टर जिनके 2 हैं और वो 2 कौन से हैं, एक तो 1 है एंड द अदर वन इज दैट नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इफ वी हैव टू राइट अ डेफिनेशन फॉर दिस नंबर कि व्हाट इज प्राइम नंबर, तो वी विल राइट एज द नंबर other than 1
whose number of factors is 2, that is 1, and that number itself is known as prime number. तो क्या हुआ? A number other than 1, मतलब 1 छोड़ के वो कोई सा भी नंबर जिसके फैक्टर्स 2 हैं नंबर में, और वो कौन कौन से? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा. लाइक 2 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 and 2. 3 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 and 3. 5 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 and 5. सिमिलरली 11 का फैक्टर कौन सा है? 1 and 11. 13 का फैक्टर कौन सा है? 1 and 13. ठीक है, तो दिस गोज ऑन. ठीक है, तो उन नंबर्स के जिनके फैक्टर्स 2 हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर. अब हमें क्या देखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब हमको ये देखना है. तो प्राइम नंबर्स हमने देख लिया. अब क्या बचा? कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं. ठीक है, वो कोई भी नंबर जिनका फैक्टर्स, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 2 है. फैक्टर्स क्या है? ग्रेटर देन 2 है. ग्रेटर देन 2 है. जैसे 6 का देख लें तो 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ. तो ये 2 से ज़्यादा है. ठीक है, सिमिलर वे में 4 का देख लें 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ. ठीक है, तो 2 से ज़्यादा है. 3 है तो 2 से ज़्यादा है. ये 4 है तो 2 से ज़्यादा है. सिमिलरली 10, 1, 2, 5 एंड 10 इटसेल्फ. ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. तो इफ़ वी हैव टू राइट दिस इन डेफिनेशन फॉर्म, इन वर्ड फॉर्म, तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट any number whose number of factors are more than 2 is known as composite number. ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया. अब हम इसके आगे चलेंगे. अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या है. कंपोजिट नंबर समझ में आ गया. अब हम आगे चलते हैं. तो आगे क्या था? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. ग्रीक मैथमेटिशियन थे एरेटोस्थेनीस. ठीक है, तो इन्होंने एक तरीका दिया था जिसको कहते हैं सीफ ऑफ एरेटोस्थेनीस. तो वो क्या था वो हम समझेंगे कैसे. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम सारे नंबर लिख लेंगे फ्रॉम 1 to 100. क्या करेंगे? हम नंबर लिख लेंगे 1 to 100. तो इट्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 till 100. हम क्या करेंगे? till 100 हम इसको लिख लेंगे. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2. ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? एनसर्कल कर देंगे. क्या कर देंगे? एनसर्कल कर देंगे. अब इसके बाद हम इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे. तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड ये ऐसे चलता चला जाएगा टिल 100. ठीक है, ये इसके मल्टीपल्स, इसको हम क्रॉस करते चलेंगे. फिर अगला नंबर आएगा 3. हम इसको एनसर्कल कर देंगे
और इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो आएगा 9, ठीक है, 12 ऑलरेडी है, 15, ठीक है, 18 ऑलरेडी है, ऐसे करके यहाँ पे 20 बनाएगा, उसको क्रॉस कर देंगे। इसको भी पूरा ऐसे ही हम 100 तक करते चलेंगे, ठीक है। फिर हमें मिलेगा एक नंबर 5, हम इसको एन सर्कल कर देंगे। इसके बाद इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको क्रॉस कर देंगे टिल 100। फिर ऐसे ही आएगा 7, इसको एन सर्कल कर देंगे। एंड में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने जितने नंबर एन सर्कल किए हैं दोज नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। वो क्या है, वो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इस तरह से जितने भी नंबर हैं ये सब प्राइम नंबर हैं। हमने क्या देखा, तो सीव ऑफ एराटोथनीज क्या है, वो ये है कि हम 1 छोड़ के, पहला प्राइम नंबर है 2 या पहला नंबर है 2, 1 छोड़ के इसको एनसर्कल करेंगे और इसके सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 3 पे, उसके जस्ट बाद जो नंबर है 3 को एनसर्कल करेंगे और उसके बाद के जितने मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करेंगे। फिर हम 4 पे, 4 क्रॉस्ड है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है, इसी तरह 5। तो जब हम पूरा ये 100 तक ये एनसर्कल एंड क्रॉस वाला सिस्टम ले चलेंगे तो एंड में हम पाएंगे कि जितनी भी चीज़ें हमने एनसर्कल करी हैं, ठीक है, दोज नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। क्या है वो, दोज नंबर आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। नाउ जो हमारा अदर सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। वो क्या है, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होता है, सपोज करिए हमने एक नंबर लिख रखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके हमने सारे नंबर लिख रखे हैं। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, दोज नंबर्स आर नोन एज इवन नंबर। ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सारे क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। तो बेसिकली हम एक चीज़ देखते हैं, हर वो नंबर जिनके एंड में ये आएगा या वंस प्लेस पे ये है, ठीक है, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। कौन सा होगा इवन नंबर, जिनके वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, ठीक है। इसी सिमिलर वे में इसके अलावा जो भी नंबर होगा, लाइक 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, दे ऑल आर ऑड नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि वंस प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7 या 9 है तो दीज नंबर्स आर known as odd numbers. What we call them, odd numbers. हम इन्हें क्या कहते हैं, odd numbers. और एक चीज़ हम और यहाँ देख सकते हैं that two is the only prime number that is even. That is इवन, ठीक है। आप प्राइम नंबर्स की लिस्ट निकालिए तो क्या है प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। सो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या आते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से, जिनके फैक्टर या तो वो खुद है या 1 है, ठीक है। मतलब जिनके नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर, द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। इसको हम अदर वे राउंड कैसे कह सकते हैं, इसको हम अदर वे राउंड ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी प्राइम नंबर,
क्या कह सकते हैं? एवरी प्राइम नंबर इज अ ऑड नंबर अदर देन 2, ठीक है? एवरी प्राइम नंबर इज अ ऑड नंबर अदर देन 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 इनका फैक्टर, इनका नंबर ऑफ फैक्टर 2 है सिर्फ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इवन और ऑड ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक है? और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं, उससे मुझे और अच्छा करने की हिम्मत बढ़ेगी, ठीक है? द नेक्स्ट टॉपिक नाउ वी हैव इज़ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। क्या है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर डिविजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। तो हम क्या देखेंगे कि डिविजिबल बाई 10, ठीक है? डिविजिबल बाई 10 ये पहला है। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आता है, वंस प्लेस पे 0 है, क्या है? वंस प्लेस जाना ना, प्लेस वैल्यू में हमने आपको बताया था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो जिसके वंस प्लेस पे 0 है, हर वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्या होगा? तो पहला क्या कहता है कि डिविजिबिलिटी बाई 10। डिविजिबल बाई 10 का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस विल हैव 0 that will be divided by 10, divided by 10, ठीक है? जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 सबके वंस प्लेस पे 0 है। ये सारे नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है? अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5। तो हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी नंबर को देखते ही कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं? डिविजिबिलिटी बाई 5 में हम क्या देखेंगे कि देखते ही कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं? सो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस विल हैव 0 and 5, ठीक है? 0,5 हर वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए वी हैव 5, तो वंस प्लेस पे 5 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 10 वंस प्लेस पे 0 है तो हो जाएगा। 15 वंस प्लेस पे 5 है तो ज़रूर होगा। 20 वंस प्लेस पे 0 है तो ज़रूर होगा। तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हुआ डिविजिबल बाई 5। क्या हुआ? डिविजिबल बाई 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, वो है डिविजिबिलिटी बाई 2। तो डिविजिबिलिटी बाई 2, किसी भी नंबर को देखते ही हम कैसे बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? किसी भी नंबर को हम कैसे देखते ही बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, कहाँ पे है? वंस प्लेस पे। कहाँ पे है? वंस प्लेस पे। अगर उसके
0, 2, 4, 6 एंड 8 है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा। क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। सपोज करिए 2 है, 22 है, 26 है, 38, 70, 46। तो क्या है? वंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे 2 है, 6 है, वंस प्लेस पे 8 है, 0 है, 6 है। तो कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 है वो नंबर डिविजिबल बाई 2 ज़रूर होगा। क्या होगा? वो नंबर डिविजिबल बाई 2 ज़रूर होगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 कैसे देखेंगे? बाई 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए? सपोज कर मैंने कोई नंबर लिया 27, ठीक है, एक नंबर हमने लिया 27। अब हम क्या करेंगे? अगर 2 + 7 = 9 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उस नंबर के डिजिट्स का सम निकाल लेंगे। ठीक है, हम उस नंबर के डिजिट का सम निकाल लेंगे और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी, जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सपोज करिए हमें एक नंबर दिया जाता है 36, ठीक है, तो 36 में 2 डिजिट है 3 and 6, हम इसका सम निकाल लेंगे। 3 + 6 दिस इज इक्वल टू 9 एंड वी ऑल नो दैट 9 इज डिविजिबल बाई 3। 9 इज डिविजिबल बाई 3, so 36 will also be divisible by 3। ठीक है, तो क्या हुआ? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हम कैसे निकालेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हम ऐसे निकालेंगे, कोई भी गिवन नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो उसकी डिजिट्स का हम सम निकाल लेंगे। उसकी डिजिट्स का हम सम निकाल लेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास है 39, तो उसी तरह से 3 + 9 = 12, तो 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो सिमिलर वे में 39 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4, तो डिविजिबिलिटी बाई 4 हम कैसे करेंगे? सपोज करिए कोई नंबर हमको दिया है 4, 1, 2, ठीक है, कोई नंबर हमको दिया है 4, 1, 2। अब अगर 4, 1, 2 कोई नंबर है तो हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं? किससे? 4 से। तो जो इसका वंस प्लेस का नंबर है और टेंस प्लेस का नंबर है, दोनों को निकाल लिया, ये हो गया 12। ठीक है, तो अगर 12 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना, 12 इज डिविजिबल बाई 4, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। कौन सा नंबर? 4, 1, 2 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। कैसे करते हैं? हम किसी भी नंबर का देखेंगे एंड के 2 डिजिट। एंड के 2 डिजिट कौन कौन से होंगे? वंस वाले और टेंस वाले। तो अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलर वे में इफ वी टेक 3, 1, 12, ठीक है, तो 3, 1, 12 में वंस प्लेस पे 2 एंड टेंस, ये दो नंबर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये दो नंबर यानी 12 इज डिविजिबल बाई 4, तो 3, 1, 12 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो इसको अगर हमें कहना है तो हम कैसे कहेंगे? इसको हम ऐसे कहेंगे कि अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर वो 3 और मोर डिजिट्स है तो वो डिविजिबल बाई 4 कब होगा? जब नंबर फॉर्म्ड बाई वंस एंड टेंस प्लेस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। समझ गए? ठीक है, तो हम इसके और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अपने से खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन द ओनली कंडीशन
टू बी डिविजिबल बाई 4 इज कि वो नंबर 3 और मोर डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तभी उसमें वंस और टेंस प्लेस को हम चेक करेंगे। वंस और टेंस प्लेस जो होती है उसको चेक करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। हम क्या देखेंगे? बाई 6। तो सपोज करिए कोई भी नंबर हमारे पास है 36। अब हम क्या करते हैं, अगर ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम पहले देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 36 एंड 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है 36, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8। तो डिविजिबिलिटी बाई 8 में क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाई 8 में क्या होता है? पहली कंडीशन है कि नंबर 4 डिजिट्स का होना चाहिए मिनिमम, या उससे ज्यादा का। ठीक है, क्या होना चाहिए कि वो 4 डिजिट मिनिमम होनी चाहिए या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये 4 डिजिट्स और मोर डिजिट्स का होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई कि वो 4 डिजिट या उससे ज्यादा का होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे सपोज करिए 9126 कोई नंबर है। ठीक है, तो इसके जो एंड के 3 डिजिट्स हैं, अगर वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या है? अगर एंड के 3 डिजिट कौन से हो गए? 1s, 10s एंड 100। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो 216 अगर 8 से डिविजिबल है तो दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, ऐसे कोई नंबर मान लीजिए हम लेते हैं 78216। तो अगर ये इसके एंड के 3 डिजिट यानी 1s, 10s एंड 100, ठीक है, ये एंड के 3 डिजिट बनाएंगे। अगर ये 3 डिजिट यानी 216 इज डिविजिबल बाई 8, तो 78216 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। तो सेम प्रोसेस है, डिविजिबिलिटी बाई 9 का भी कोई एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको हम देखेंगे। अब सपोज करिए 3 वाला याद है आपको? डिविजिबिलिटी बाई 3 कैसे करते थे? हम डिजिट्स का सम निकालते थे, और अगर वो सम जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एंड सेम गोज फॉर 9 ऑल्सो। ठीक है, 9 का भी सेम यही तरीका है। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 99, तो हम इसको क्या करेंगे? 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 विल गिव अस 18, 18 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, सो 99 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। हमने क्या किया? हमने एक नंबर लिया 99, हमने उसकी डिजिट्स का सम निकाला। डिजिट्स का सम 9 प्लस 9 वो क्या आया? 18। ठीक है, तो 18 जो है 9 से डिविजिबल है, 9 2 18 होता है, 9 2 18 डिविजिबल है, कंप्लीटली एग्जैक्ट डिविजिबल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइड करेंगे 9 को 18 से। ठीक है, तो 99 भी डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 9 का क्या हुआ कि कोई भी नंबर उसकी डिजिट्स का हम सम निकालते हैं। वो नंबर 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का हो सकता है। द ओनली कंडीशन हियर इज कि उसके डिजिट्स का जो सम आए, उसके डिजिट्स का जो सम आए, जैसे यहाँ पे 18 आया है,
वो 9 से डिविजिबल हो, वो 9 से डिवाइड होता हो कंप्लीटली, ठीक है। अगर वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी 9 से डिविजिबल होगा, वो नंबर खुद भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई, अब हम क्या देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 1 2 1, क्या है 1 2 1 एक नंबर है हमारे पास। अब सपोज करिए कि इसकी ऑड प्लेसेस क्या है, तो ऑड नंबर कौन कौन से ऑड प्लेसेस क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो इसके ऑड प्लेसेस का सम, ठीक है, हम क्या निकालेंगे 1 + 1, जो डिजिट इसकी ऑड प्लेसेस पे है उनका हम सम निकालेंगे। सम आया 2, और जो इवन प्लेस पे है वो है 2, ठीक है। तो जब हम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ digits of even places, if it comes out to be 0 or 11, ठीक है, then the number is divisible by 11, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, sum of digits of odd places, that is 1 + 1 = 2 minus 2 is equal to 0। तो हमने क्या कहा था कि अगर 0 और 11 में से कोई भी आता है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो 121 विल बी डिविजिबल बाई 11। क्यों 121 होगा, क्योंकि जब हम इसकी ऑड प्लेसेस, जो डिजिट ऑड प्लेस पे हैं, जब उनका सम करते हैं, और जो डिजिट इवन प्लेसेस पे हैं जब उनका सम करते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आना जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो या तो आंसर हमारा 0 आए या हमारा आंसर 11 आए, ठीक है। तब हम कहते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाई 7 है। तो हियर 121 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। 121 इज डिविजिबल बाई 11। अब हम कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं आगे, कुछ और भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं जो हम इसी के साथ साथ देख लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, सपोज करिए एक नंबर है 18, ठीक है। अब 18 जो है 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 18 जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 9 2 से 18 यानी कंप्लीट डिवाइड हो, मतलब हमको रिमाइंडर क्या मिला 0, रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। तो जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे ये 9 से डिवाइड हो गया 18, ठीक है, तो 9 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 3 एंड 9, तो 9 से तो डिवाइडेड है ही है, ये 3 और 1 से भी कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 जो है वो 3 और 1 से भी कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हुआ कि कोई भी नंबर, सपोज करिए हम एक नंबर और लेते हैं, दैट इज 36, ठीक है। और 36 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 36 एंड व्हाट वी गेट हियर इज 0, ठीक है। तो 6 का फैक्टर क्या क्या है 2 3 1 एंड 6 इटसेल्फ, ठीक है। तो 6 से डिवाइड तो हो ही गया है 36। सिमिलर वे में ये 2 और 3 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, 2 और 3 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो ये 2 1 एंड 8, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ऐसे ही 3 से भी 18 डिवाइड होगा, 3 6 18 एंड रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है डिविजिबिलिटी का। अब हम देखते हैं, हमने आपको बताया था, बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी वी हैव टू डील विद द टॉपिक
known as common factors and common multiples. ठीक है. So what we do here is, suppose कि हमारे पास दो नंबर है 4 and 18. तो फैक्टर्स ऑफ 4 इज 1, 2 and 4. ठीक है. एंड सिमिलर वे फैक्टर ऑफ 18 इज 1, 2, 3, 6, 9 and 18 itself. ठीक है. 18 itself. तो what we observe here is that 1 and 2 इसमें भी है. ठीक है. and 1 and 2 इसमें भी है. And suppose someone asks us, it tell us the common factor between 4 and 18. ठीक है. सॉरी मैंने 14 बोला. तो अगर कोई हमसे कहता है कि अगर हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं 4 और 18 के, तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 4 एंड फैक्टर्स ऑफ 18 एंड देन वी विल कंपेयर कि दोनों में कौन से नंबर कॉमन है. तो 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 and 2. ठीक. कॉमन फैक्टर कौन हुए, जो उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हों, जो उनमें कॉमन हो. तो 4 का फैक्टर है 1, 2, 4. 18 का फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 9, 18. तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए यहाँ पे 1 and 2. ठीक है. अब सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 15. क्या है, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 15. अब इसका जो है फैक्टर्स आया 1, 2, 4. इसका फैक्टर आया 1, 3, 5 एंड 15. ठीक है. अब इनके कॉमन फैक्टर्स को हम देखें तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, जो दोनों जगह है. तो 1 और 1 दोनों जगह है. तो टू नंबर्स whose common factor is 1 are called co-prime. What we call them? We call them co-prime. कोई भी दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, नंबर 1. ठीक है. उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम को-प्राइम कहते हैं. सिमिलर वे में अगर हम देखें 7 and 16, तो 7 का फैक्टर्स क्या है, 1 and 7. 16 का हो गया 1, 2, 4, 4 16, 8. ठीक है. एंड 16. ठीक है. तो इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है. तो कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम को-प्राइम कहते हैं. तो ये मैंने आपको क्यों बताया, उसका लॉजिक ये है कि जो अगली हमारी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है वो को-प्राइम पे ही बेस्ड है. वो किस पे बेस्ड है, को-प्राइम पे ही बेस्ड है. लेकिन उससे पहले हम कॉमन मल्टीपल भी जान लें कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं. अब सपोज करिए कि हमको दो नंबर के कॉमन मल्टीपल देखने हैं, तो हम कैसे देखेंगे. सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 4. तो 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. सिमिलर वे 4 का 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसका कॉमन मल्टीपल 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 12 दोनों में है, 16 दोनों में. तो ये इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं. ठीक है. ये इनके कॉमन मल्टीपल्स है, तो इसी को हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं. तो अब हमने को-प्राइम जान लिया. को-प्राइम क्या होता है, कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें हम को-प्राइम कहते हैं. क्या कहते हैं, कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें हम को-प्राइम कहते हैं. तो सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 20.
ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 20, तो 20 अगर 4 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 5। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली अगर 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, हमको रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, हमें दोनों केसेस में रिमाइंडर मिलेगा 0। इट इज बेटर कि मैं आपको इसको ऐसे ना समझा के ऐसे समझाऊं कि 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर 0, तो ये डिविजिबल है। सिमिलरली 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर 0, तो कंप्लीटली डिविजिबल है। और एक चीज हम और देखें तो 4 का फैक्टर आता है 1 2 4 एंड 5 का फैक्टर आता है 1 एंड 5। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है 1, दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो को प्राइम हुए ये दोनों, 4 एंड 5 आर को प्राइम। ठीक है, तो अब डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी नंबर का अगर को प्राइम नंबर है कि अगर वो किसी दो टू को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। 4 into 5 is 20, 4 into 5 is 20 and the number given here is 20, so 20 divided by 20 we will get remainder as 0, तो कंप्लीट डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या हुई यहाँ पे कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, जो कि दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर उन दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा। अब तीसरी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है, क्या है, मान लीजिए एक नंबर है 14, एक नंबर है 36। अब अगर 14 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। ठीक है ना। ऐसे अब हम 36 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, रिमाइंडर 0 मिल रहा तो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब जो हमारी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर दो नंबर जो हमारे पास हैं वो किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर, ठीक है, अगर वो किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उन दो नंबर का जो सम होगा, उन दो नंबर्स का जो सम होगा वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा उस नंबर से। किस नंबर से? जिससे हमने इन दोनों को डिवाइड किया था। तो ये क्या हो गया, 36 + 40 = 50। तो 50 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 25 एंड दिस इज इक्वल टू 50। ठीक है, 0 0। ठीक है, और अगर ब्रॉड वे में करके दिखाऊं मैं आपको इसको तो ये 2 5 0। ठीक है, 2 2 = 4, ये 1, हमने 0 उतारा, 2 5 = 10, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या होती है तीसरी जो अदर प्रॉपर्टी आई अब इसकी, वो ये है कि इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय सम नंबर, बाय अ गिवन नंबर और बाय एनी नंबर, ठीक है, इफ टू नंबर्स आर गिवन आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर देन द सम ऑफ दीज टू नंबर्स विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय दैट नंबर ओनली। ठीक है, अब ऐसे ही हम लास्ट डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पे आते हैं। लास्ट डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये कहती है कि सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है, वही मान लेते हैं 14 and 36 and they both are divisible by 2. They both are divisible by 2। हमने देखा ये दोनों 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जो इनके सम का डिफरेंस होगा, सॉरी इनके सम का डिफरेंस नहीं, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दैट इज
36 माइनस 14, तो हमें क्या मिलेगा 22। क्या मिलेगा हमको 22। तो ये जो 22 हमको मिलता है ये भी डिविजिबल होगा 2 से। तो लास्ट डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इफ वी हैव टू नंबर दैट इज 14 एंड 36 इन दिस केस एंड दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज 22, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 35 एंड 20, ठीक है, हमारे पास एक नंबर है, ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, 5 7 35, रिमाइंडर 0, तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ऐसे 20, इसको भी 5 से डिवाइड किया, 5 4 20, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई गिवन नंबर, ठीक है, अगर कोई गिवन नंबर है जो एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, तो उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस आया 35 माइनस 20 15, ये 5 से डिविजिबल है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। तो हम इसको करके देखते हैं, तो 5 3 15, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी एंड होती है। और अब हम मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 24, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 6 24, ठीक है। तो व्हेन नंबर्स रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स इट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इनको हम, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो किसी भी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब लेकिन 4 and 6 नॉट द ओनली फैक्टर्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट वी चेक कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 24 का फैक्टर हो गया 1 2, ठीक है, 4 6 12 एंड 24, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 24 इज इक्वल टू 2 into 12, ठीक है, एंड 24 इज ऑल्सो रिटन एज 4 into 6, ठीक है। नाउ इफ वी फर्दर फैक्टराइज तो व्हाट वी गेट, 2 will remain 2, 12 can be written as 4 into 3, ठीक है। Now this 2 is written as 2 and this 4 is written as 2 into 2 into 3, ठीक है। Now if we open the bracket we will get as 2 into 2 into 2 into 3। सिमिलर वे में अगर हम 24 को देखें तो this 4 can be written as 2 into 2 into, now this 6 is written as 2 into 3। If we open the bracket we will get 2 into 2 into 2 into 3। तो the ultimate, the final factorization will be written as 2 into 2 into 2 into 3, यानी 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8 and 8 3s are 24, 8 3s are 24। इसके फैक्टर्स में हम यहाँ पे लिख दें 8 और 3 भी ऐड कर सकते हैं, तो 8 3s are 24, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम देखें, इसी तरह हम करके देखें 24 को 8 into 3, तो दिस 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2 into 3 एंड नाउ दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, बचा क्या into 2 into 3। तो अल्टीमेटली वी विल गेट
दिस। एंड अगर हम देखें तो 2 and 3 इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। ठीक, तो फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर till the point we get it as a product of factors of prime numbers। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एट द एंड हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 3, हमें क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। तो दिस फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर टिल दिस पॉइंट where we get only prime number, ठीक है, that is 2 and 3 is known as prime factorization, prime factorization। ठीक है, in similar way we can do it for 20 also। तो 20 can be written as 2 into 10, ठीक है, या 20 can be written as 5 into 4। ठीक, अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करें, 2 विल रिमेन द सेम एंड 10 विल बी रिटन एज 2 into 5। इफ वी ओपन दिस विल गेट 2 into 2 into 5। तो हमें क्या मिला, प्राइम नंबर 2 and 5 मिला, हमें क्या मिला, 2 and 5 मिला, जो कि एक प्राइम नंबर है। इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो 5 into 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2, तो हमें क्या मिला, देखिए सेम है यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर टू द पॉइंट वी गेट इट ओनली एज अ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जब हम किसी भी एक नंबर का तब तक फैक्टराइजेशन करते रहे हैं जब तक कि हमें प्राइम नंबर ना मिल जाए, और इस तरीके को, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो अब हमारा लास्ट 2 टॉपिक बचता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं HCF and LCM। तो फर्स्ट वी विल डील विद HCF। फर्स्ट वी विल डील विद HCF। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये जानने के लिए पहले हम सपोज करिए नंबर लेते हैं 20, 26 एंड 38, और अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा इसका, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 10, देन 5, देन 5 एंड देन 1। तो जब तक हमें 1 ना मिले तब तक इसको हमें फैक्टराइज करते रहना है प्राइम नंबर से। ठीक है, सिमिलर वे में हम यहाँ आते हैं, तो व्हेन वी गेट दिस, तो 2 1 2 and 2 3 16। ठीक है, 13 हो गया। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 डिवाइडेड 1 वी विल गेट दिस। अब हम आते हैं 38 पे। तो पहले हम इसको देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये 2 से डिवाइड होता है। तो व्हाट वी विल गेट 19 हियर। ठीक है, एंड 19 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 19 डिवाइडेड बाई 19 वंस टाइम्स हमें क्या मिलेगा, 19। सो अब इसका हमें मिल गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिख सकते हैं इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 13। सिमिलर वे में 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 19। अब हमें देखना है कि इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है। इन तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, तो इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन है वो है, यहाँ पे 2 1 टाइम आया है, यहाँ पे 2 1 टाइम आया है, एंड यहाँ पे 2 1 टाइम आया है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 2। ठीक है, हम एक एग्जांपल और लेते हैं,
फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं कि HCF क्या होता है. So now we take a number that is 20, 28 and 36. तो वी स्टार्ट डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर है दैट इज 2. तो पहले हम देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है. तो ये है. तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10. ठीक है यहाँ पे. फिर हम इसको करेंगे 2 से तो वी विल गेट 5. और फिर हम इसको 5 से करेंगे तो वी विल गेट 1. ठीक है. सिमिलर वे में अब इसको देखते हैं. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2. क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है. वी विल गेट 14. फिर उसको 2 से करेंगे वी विल गेट 7 एंड देन दिस. नाउ वी विल डू सेम फॉर दिस. तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. फिर 2 से यस है. फिर हम इसको 3 से देखेंगे, देन फिर 3 से देखेंगे एंड 1. सो हम क्या देखते हैं कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है. 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 7. और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. सो अब हम देखते हैं कि इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन 28 के एंड 36 के, व्हाट आर द डिजिट दैट आर कॉमन. सो 2 यहाँ भी है एक बार, 2 यहाँ भी है एक बार, 2 यहाँ भी है एक बार. ठीक है. तो एक तो हो गया एक बार, 2 तीनों में है. फिर आगे बढ़ते हैं. फिर हम देखते हैं यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. ठीक है. तो वी विल राइट इट एज 2 इंटू 2. अब हम देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है. ठीक है. तो सिमिलर वे में इसका HCF हुआ, इन तीन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इज 4. ठीक है. 2 इंटू 2 इज 4. अब आप में से कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि मैंने ये कैसे किया. ठीक है. तो मैं इसको भी एक बार आपको एग्जाम्पल के वे में समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझे. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो कि ये कैसे हो रहा है. तो सपोज करिए कि हमने एक नंबर लिया है 20. ठीक है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2 से. तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो सपोज करिए हमने इसको ऐसे किया. ठीक है. ये क्या होता है? डिवीजन, डिविडेंड एंड कोशेंट. ठीक है. तो 2 को हम अगर 10 टाइम्स करें यानी कोशेंट आएगा 10, तो वी विल गेट रिमाइंडर है 0. तो इस 10 को हम यहाँ लिख देते हैं. क्या कर देते हैं? इस 10 को हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है. अब सिमिलर वे में फिर हम देखते हैं क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है. फिर हमने इसको लिया. अब हमने क्या किया 2 को 10 से डिवाइड किया. हमें क्या क्वेश्चन मिला 5. रिमाइंडर में मिला 0. ठीक है. तो हमने इस 5 को यहाँ लिख दिया. फिर हम आगे बढ़े. अब हम क्या देख रहे हैं? सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं है. उससे बड़ा नंबर है 3. क्या है उससे डिविजिबल है? नहीं है. उससे बड़ा नंबर आया प्राइम नंबर कौन सा 5. तो अब हम देखेंगे 5 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है. तो 5 से ये डिविजिबल है. कोशेंट आया 1. ठीक है. तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया. अब 1 को फर्दर करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये इसको हम यहीं पर रोक देते हैं. तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 2 और मोर नंबर्स का क्या होता है? द ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर. ठीक है. ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी गिवन नंबर्स का 2 और मोर गिवन नंबर्स के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. ठीक है. वो क्या होता है? वो होता है HCF. ठीक है. तो हमने क्या देखा था? हमने 20 देखा था, उसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा था. फिर हमने क्या किया था? 28 लिया था. 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 था. और सिमिलर वे में हमने 36 लिया था, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
2 2 जा 4। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों के बीच का क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों के बीच का क्या हुआ? 4। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक बार और, एक बार और, एक बार और। तो 2 into 2 is 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज 4 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविडेंड। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज एलसीएम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीएम, that is least common multiple. So what actually least common multiple stands for? तो least common multiple stands for, suppose कि हमारे पास 2 और more numbers हैं, ठीक है, तो इन 2 और more numbers का जो least या smallest मल्टीपल होगा उसे हम एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हमें किसी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? जो उनके बीच का लीस्ट या स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, ठीक है, उन 2 नंबर्स का या उन 2 या उनसे ज्यादा गिवन नंबर्स का जो लीस्ट या स्मॉलेस्ट मल्टीपल है उसे हम एलसीएम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, हमारे पास 2 नंबर है 24 और 90। हमारे पास 2 नंबर है 24 एंड 90, ठीक है। अब 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने अभी आपको एचसीएफ में बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से यहाँ ध्यान से देखिए। हम सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसको देखते हैं, तो हम लिखते हैं 2। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। तो 12 कैसे आया? मैंने आपको बताया था 2 डिवाइडेड बाई 24। तो ये 1 2 कट गया, हमने 4 लिया, ये 2 4 कट गया। तो इस क्वेश्चन को ही हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अब हम देखें क्या ये फिर से 2 से डिविजिबल है? हाँ है। 6 सिमिलर वे में कैसे? 2 को 12 से किया, 2 6 12, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने देखा कि 2 से डिविजिबल है, 3 आएगा। देन 2 से ये डिविजिबल नहीं है, फिर उससे बड़ा नंबर है 3, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो वी विल गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। हमें क्या मिला? 2 into 2 into 3 into 3। हमें क्या मिला? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 2 into 2 into 3 into 2 मिला, मतलब 3 times 2 and then 3। तो ये हमको मिला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम 90 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर कौन सा है? 2। फिर से ध्यान से देखिए सिमिलर वे में कैसे करते हैं इसको फॉलो। 2 को 90 से डिवाइड किया, 4 times 8 आया, 1 लिया, 0 उतारा, 5 लिखा, 10। इस नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी क्वोशिएंट को हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने आपको बताया था कि जब भी एंड में इवन नंबर होगा तभी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या देखते हैं? 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने क्या बताया था? जब हम इन दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 4 + 5 is 9 and 9 is divisible by 3। तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल किया, इसको आया 15। कैसे आया? फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से। 3 को हमने 45 से डिवाइड किया, 3 1 3 1 5 उतारा, 3 5 15, ठीक है। फिर क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है। सिमिलर वे में डिविजिबिलिटी टेस्ट और टेबल भी अगर आपको याद है तो दोनों तरीके से आपको पता होगा। फिर क्वोशिएंट आएगा 5, हमने 5 उतारा। क्या 3 5 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम नेक्स्ट इससे हायर वाला जो प्राइम नंबर है वो देखेंगे, दैट इज 5 एंड 5 से डिविजिबल है। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 into 3 into 3 into 5। क्या आया? 2 into 3 into 3 into 5। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है।
अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें है 2, इन दोनों में मिलाते हैं क्या क्या है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है एंड 5 है। एंड देन वी विल चेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दिस नंबर हैव अराइव्ड हियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को जब हम चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 2 जो है 3 टाइम्स आया है 24 में। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 किया हमने। फिर 3 है, 3 है, इसमें 3 2 टाइम्स आया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 3 इंटू 3। अब देखते हैं क्या बचा, 5, तो इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों नंबर का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो, इसका भी हो और इसका भी हो, और वो सबसे लीस्ट नंबर हो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। वो सबसे लीस्ट नंबर हो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 8 40 एंड 40 एंड 9 यानी इज इक्वल टू 360। तो आंसर क्या हुआ, 360। 360 इज एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। तो एलसीएम क्या मतलब कि 24 और 90 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो इन दोनों के बीच का, मतलब जब हम इनका मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन होगा वो होगा 360। इसका मतलब ये हुआ, एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी दो नंबर का मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे तो उसका जो सबसे छोटा पहला उन दोनों के बीच का कॉमन मल्टीपल होगा उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए इसी तरह हमें कोई एक और नंबर दिया हो इनके साथ। सपोज कर लीजिए कि हम लेते हैं 35, एक नंबर और ले लेते हैं 35। ठीक है, तो 35 कैसे करेंगे, सब पहले हम इसको देखेंगे 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से नहीं है, तो 5 से, 5 7 जा 35, 7 एंड 1। ठीक है, तो हम फिर से ऐसे देखेंगे क्या होता है। हमने क्या किया इसमें, इसका क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फिर इसी तरह से हम देखेंगे 90 का, तो 90 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो गोज फॉर 35। तो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5 इंटू 7। तो हमने इसका एलसीएम कैसे चेक करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे कि जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ है, तो वही हमें लिखना है। 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर 3, तो 3 2 टाइम्स यहाँ पे है 3। फिर 5, 5 दोनों ही जगह 1 टाइम्स है तो मैक्सिमम टाइम 1 ही बार आया है। एंड देन इंटू 7, तो हमें क्या मिला था, यहाँ तक मिला था 360। तो 360 इंटू 7 हम जब कर देंगे तो हमको मिलेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों में कॉमन है। क्या है, इन तीनों में कॉमन है, तो वो क्या होगा, 7 6 42 का 2, 7 3 21 एंड 4 इज 25। ठीक है, तो 2520 is the least common multiple of the numbers given here is, that is 24, 90 and 35। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक बार फिर बता देते हैं। इसका मतलब कि जब हम 24 का मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे तो हमको एक जगह 2520 मिलेगा, 90 का लिखना करेंगे तो 2520 मिलेगा, 35 का लिखना शुरू करेंगे तो 2520 मिलेगा। एंड 2520 यानी 2520 सबसे पहला मल्टीपल होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, सबसे पहला मल्टीपल होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसीलिए हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। सो दिस एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, दैट इज चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। लेकिन हम एक बार जाने से पहले ये देख लें कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फिर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी।
डिविजिबिलिटी टी टेस्ट पढ़ा। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद हमने पढ़ा कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स पढ़ा। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पढ़ा। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर पढ़ा। कंपोजिट नंबर्स पढ़े। ठीक है, इसके बाद को प्राइम पढ़ा एंड फाइनली हमने HCF एंड LCM पढ़ा। सो बेसिकली आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कमेंट, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज पे एक छोटा सा वीडियो बना के दोबारा आपको समझाने के लिए। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वर्क इफ यू लाइक एंड डू शेयर इट विद अदर पीपल्स। प्लीज मेरे बनाए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर आपको ये पसंद आया तो। स्टे एट होम, stay away from corona, stay home, stay safe. For now I am signing off. Bye bye.